साथ पन्याला बालाजी धाम के महंत श्रीमान पंकज गिरी जी हैं। आज पंकज गिरी से हम इस मंदिर के विषय में, इस गांव के, इस समाज के विषय में और कुछ धर्म से संबंधित चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका गुरुजी। गुरुजी का मैं सबसे पहले परिचय देना चाहूँगा। आप वेल एजुकेटेड बीटेक किए हुए हैं। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आपने ट्रिपल ई में बीटेक किया है। आप आरएसएस संघ के प्रचारक रहे हैं, द्वितीय वर्ष ओटीसी प्रशिक्षित हैं। इसके बाद आपने संन्यास लिया हिंदू धर्म के हित हेतु और हिंदू धर्म के संवर्धन हेतु। मेरा आपसे पहला प्रश्न रहेगा, गुरुजी आप इस स्थान पर कितने समय से हैं? ओम नमो नारायण जी। लगभग पिछले 1 वर्ष से। पिछले 1 वर्ष से आप यहाँ हैं। पिछले 1 वर्ष में आपने यहाँ के स्थान को, यहाँ के माहौल को, यहाँ के लोगों को, भक्तों को आपने अच्छे से परिचित किया होगा। आपको यहाँ का माहौल, इन सब को मिलाकर कैसा लगता है आपको यहाँ का माहौल? देखिए, किसी भी स्थान को है, एक शब्द है संस्कृत का, वो है चेतन। चेतनता माने जब कोई सोर्स से बिजली आती है, करंट आता है, तो निर्जल स्थान भी चमकने लगता है। ऐसे ही इस स्थान की जब समिति आई, उस समिति ने इतना सुंदर कार्य किया है। पिछले 1 वर्ष से मेरे ध्यान में है कि इस जगह का वो जीर्णोद्धार हुआ है, वह कार्य हुआ है कि प्रत्येक युवा में स्वामी विवेकानंद जी वाला शक्ति जागृत हुई है। अपने ध्यान में आया कि जब स्थान समिति के हाथों में आया तो समिति ने इस स्थान को इतना सुंदर बनाया, बहुत अच्छा। यही गांव के विषय में है। गुरुजी, जैसे प्रत्येक मंदिर जो होता है उसकी अपनी एक विशेषता होती है, लोगों में उसके प्रति एक आस्था होती है, उसकी एक मान्यता होती है। तो आपको, जैसे आपने बताया कि पिछले 1 वर्ष से आप इस मंदिर में हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस मंदिर की क्या महत्ता है, क्या आस्था है, क्या विश्वास है, लोगों को क्या एहसास होता है यहाँ पर? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत अच्छा कथन है। वो कहते हैं कि अगर आपको अपना देश देखना है कि किस ओर चलेगा आपका देश, तो कहते हैं कि उनके होठों पर देखो कौन सा गाना चल रहा है। अगर आपके देश के युवाओं के होठों पर गाना चल रहा है किसी फिल्म का, तो कहते हैं कि उस फिल्म के नाते ही देश चलेगा। अगर आपके युवाओं के होठों पर राष्ट्रभक्ति का गाना चलता है, तो वह राष्ट्रभक्ति की ओर चलेंगे। पिछले 1 वर्ष में मेरे ध्यान में आया कई सारे ऐसे युवा जो बेरोजगार थे, जो बिल्कुल समाज ने जिनका बहिष्कार कर दिया था, ऐसे युवा जब इस मंदिर से जुड़े और लगातार 21 मंगलवार आए। अपने ध्यान में है, कुछ ऐसे नाम हैं जो बताने ठीक नहीं है, परंतु है। उन्होंने क्या करा, उनके मस्तिष्क में, उनके घर वाले स्वयं इस बात को बताते हैं कि जब से वह बालाजी की सेवा करने लगे, उनमें अद्भुत परिवर्तन आने लगा। क्योंकि स्वयं हनुमान जी ने, राम जी ने हनुमान जी से कहा है कि हे वत्स, अगर कोई तेरी शरण में आ जाएगा, मैं उसे ज्ञान, बुद्धि, यश और ऐश्वर्य दूंगा। तो जब मेरे ध्यान में आया कि युवा यहाँ से जुड़े, तो उन्होंने सबसे पहले जिस भी व्यसन में थे, वो नशे में, तो उनका एक तो नशा छूटा है। लगभग ऐसे युवा हैं, अपने ध्यान में आया, जिनका नशे की प्रवृत्ति छूटी है। दूसरा सबसे बड़ा विषय है रोजगार। तो अपने ध्यान में आया कि कई व्यक्तियों के स्वरोजगार तो खुले, लेकिन कईयों ने सरकारी में अपना रोजगार ढूंढा और उनका सरकारी तंत्र में अपना कार्यक्रम चला। और कुछ ऐसे युवा हैं जो एक अच्छे उन्नति कर रहे हैं। अभी मेरे ध्यान में आया, पिछले कुछ दिनों से मेरी एक युवा वर्ग से बातचीत चल रही है। वो बताते हैं कि महाराज जी, हमने पर्यावरण संबंधित कार्यक्रम करा है। यानी अब आप सोचिए उस युवा का क्या लेवल रहा होगा, जो देश धर्म के साथ बढ़ती हुई पर्यावरण पर, ग्लोबल वार्मिंग पर, इत्यादि विषयों पर सोच रहा है। तो यह सब हनुमान जी की कृपा से एक राष्ट्रभक्ति का, एक देश का, एक समाज का और एक आर्थिक पक्ष से युवाओं में बहुत जागृति होती है। और हनुमान जी की ऐसी कृपा होती है, जो 21 मंगलवार इस हनुमान जी के मंदिर पर आता है, उसकी नशा छोड़ता है। ऐसा मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष चमत्कार देखा है। अभी गुरुजी, जैसे हम इस मंदिर परिसर में आए और यहाँ के लोगों से बात हुई,
तो हमें कुछ ऐसी भी जानकारी मिली कि विद्यार्थियों के लिए भी बहुत यहाँ पर जो है ये मंदिर बहुत लाभकारी है, यहाँ के दर्शन बहुत लाभकारी जी जी। एक और विषय था, मैं बताना भूल गया। अभी क्या हुआ कि पिछले दिनों कुछ विद्यार्थी जो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे, परंतु मंदिर परिषद से जुड़े, मंदिर परिषद से जुड़े मतलब हनुमान जी से जुड़े, बालाजी से जुड़े। जब वो बालाजी से जुड़े तो उनकी स्थिति ऐसी थी कि वह एग्ज़ाम में भी क्या लिखे उनको खुद को समझ में नहीं आता था, परंतु जब वो मंदिर परिषद से जुड़े, ऐसे युवा वर्ग लगातार अपने मार्क्स में अपने मार्क्स में दिन पर दिन अच्छे परिवर्तन करे, और जब उनका फाइनल रिजल्ट आया तो बड़ा अद्भुत चमत्कार रहा। हम उस बात के प्रत्यक्ष गवाह हैं। उनके लगभग जो हमारे साथ युवा वर्ग उस समय अपना रिजल्ट देख रहा था, परिणाम देख रहा था, तो वह परिणाम बिल्कुल सेम परिणाम था, दोनों का एक जैसा परिणाम था। और युवा वर्ग के लिए जब वह इस मंदिर से जुड़ा तो हनुमान जी के बारे में कहा जाता है बल बुद्धि, वो बल के और बुद्धि के, बुद्धि भी हो बल भी हो पर विवेक न हो तो ख़त्म हो जाता है। बल भी है, बुद्धि भी है और विवेक भी है। ऐसा जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने अपने लाइफ में चेंज किया और अच्छे परिणाम आए। युवा वर्ग, जब विद्यार्थी वर्ग, अभी आप छोटे, एक तो बड़ा विद्यार्थी, एक छोटे विद्यार्थी से जब बात करोगे, उनके घर वालों से बात करोगे, वो खुद कहते हैं कि पहले ये विद्यार्थी आपस में लड़ाई का माहौल बना के रखते थे, पर आप अपने घर में जाते हैं, ऐसा स्वयं अपना काम करते हैं, स्वयं अपना होमवर्क करते हैं, तो इनमें विद्यार्थियों में जो चेतना है, उस चेतना का विकास हनुमान जी के इस पावर हाउस से, अतुलित बलधाम, यानी जिनके पास खूब ज़्यादा बल है, वो बल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे विद्यार्थियों पर। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न और बनता है जी, क्योंकि आपने विज्ञान की भी शिक्षा ली है, आपने बीटेक किया है ट्रिपल ई से, और साथ में आप एक अध्यात्म के क्षेत्र में भी आपने एक लंबा सफ़र किया है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता कि अपने हिंदू धर्म में विज्ञान का क्या महत्व है। बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा। अगर हम विज्ञान को देखें, साइंस में उसको साइंस कहते हैं, तो इसका अब आप जब छंदी विच्छेद करेंगे, यानी आप इसको जब तोड़ेंगे, साइंस जो है, साइन और धन टिया, साइन और टिया, इसका मतलब होता है, ग्रीक एक शब्द है, इसका मतलब होता है कि प्रैक्टिकल करके देखना। आप सोचिए, आज से करोड़ों वर्ष पहले हम कहते थे कि 9 ग्रह हैं, यानी 9 प्लेनेट हैं, तो वो 9 प्लेनेट आपके और मेरी नग्न आँखों से नहीं देखे जा सकते, तो उसके लिए कुछ न कुछ किया होगा। फिर दूसरा हमने कहा कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर है, जबकि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि पृथ्वी चकोर है, चपेट है, पर हमने कहा पृथ्वी गोल है, उसका आकार लगभग अंडे जैसा है और वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, चंद्रमा उसका उपग्रह है। यह आज से हमने करोड़ों वर्ष पहले कहा। फिर हमने कहा कि जो पावर हाउस है, जो पावर सोर्स है, वह गंगा मैया है, यानी नदी है। आप जब तुलसी की बात करोगे, आप जब पीपल की बात करोगे, वो ऑक्सीजन देता है। पिछले दिनों हमारे ध्यान में आया होगा, एक वायरस आया, मैं बालाजी से प्रार्थना करता हूँ कि अब ऐसा किसी के घर में ना हो, तो वायरस था कोरोना वायरस, उसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। पर हम क्या कहते थे? हम कहते थे कि डोंट से हेलो, से नमस्कार, हेलो मत कहिए, नमस्कार कहिए। इससे क्या होगा? इससे आपके दूसरे के वायरस आप तक नहीं पहुंचेंगे। तब दुनिया में कुछ पढ़े लिखे लोग हमारी मजाक बनाते थे, बोले देखो देखो प्रिमिटिव लोग हैं, प्राचीन लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। लेकिन जब कोरोना वायरस आया, पूरी दुनिया कहने लगा से नमस्ते, तो नमस्ते कहिए, राम राम कहिए, इन सब का प्रभाव पड़ता है। अभी आप जीव विज्ञान में जाएंगे, बायोलॉजी में, उसे संस्कृत भाषा में बोलते हैं तंत्र विज्ञान। तो तंत्र विज्ञान कहता है कि हमारी जो कोशिकाएं हैं, मूल 3 नाड़ियां हैं, तो उन 3 नाड़ियों से हम जब अपने आप में शुद्धिकरण करते हैं तो हमको ब्रह्मांड का ज्ञान मिल जाता है। इसे मॉडल साइंस में क्वांटम साइंस कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि एक बॉडी कहीं से भी बात कर सकती है। अभी आप दूर संचार यंत्र यानी मोबाइल का आप परिभाषा लीजिए, अगर आपको यहाँ से बैठे दिल्ली में किसी को फ़ोन करना, आप एक नंबर मिलाएंगे। हमारे जो पुराने साधु संत थे, वो एक जगह बैठकर कई मील दूर देख पाते थे। एक बार क्या हुआ, दुष्यंत ने, अगर आप मेघदूत पढ़ेंगे तो मेघदूत में उन्होंने बादलों के माध्यम से संदेश भेजा है। अगर इस बात को हम तब कहते तो लोग कहते देखो कितना पागल है, कालिदास कितना पागल है। लेकिन उसको पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों ने पकड़ा और उन्होंने क्लाउड सर्विस, जिसे हम मैसेजिंग कहते हैं, MMS करते हैं, ये डेवलप किया। दूसरा, आपको अगर कंप्यूटर की थोड़ी जानकारी हो, क्योंकि आप तो कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, आप एक अच्छे समाचार पत्र से आते हैं, तो आपको ध्यान में आता होगा उसमें कोडिंग होती है। तो नासा एक सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, वो कहती है कि इस दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग सिस्टम जो है वह है
संस्कृत, अगर आपने किसी में संस्कृत में कोई प्रोग्रामिंग की है तो आपका कभी फेल नहीं हो सकता। गुरुजी, आपने इतने साधारण शब्दों में हमें ये सब चीज़ें समझा दी हैं और मेरे जो श्रोता हैं और जो दर्शक हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। इसमें एक प्रश्न और बनता है गुरुजी, आज अपना जो हिंदू समाज है वैसा हिंदू समाज पहले और आदि काल में ऐसा नहीं रहा। हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो वेद हैं, जो हमारी पुराण हैं, उनमें कहीं भी कोई भेदभाव, कहीं किसी तरह की ग्रंथियाँ, किसी तरह के दुराभाव नहीं थे। लेकिन ये समाज में अब कुरीतियाँ और दुष्प्रथाएँ आ गई हैं, इनके विषय में आपके क्या विचार हैं? बहुत सुंदर प्रश्न किया। ऐसा प्रश्न करने की अक्सर पत्रकार हिम्मत नहीं करते। मैं साधुवाद दूंगा आपको और आपके समाचार पत्र को, आपने इतना सुंदर प्रश्न पूछा। देखिए, जहाँ तक भेदभाव की बात है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरों से जो भेदभाव करता है वह पाप का हकदार है, वह नर्क का हकदार है। तो उदाहरण देते हैं, उदाहरण क्या देते हैं? शबरी मैया, वो भेलन थी। तो शबरी मैया ने क्या किया? शबरी मैया के रोज झूठे बेर खाती थी और रख देती थी, झूठे बार खाती थी, रख देती थी। और उसने राम की कई युगों तक प्रतीक्षा करी। तो जब राम आए तो उन्होंने माँ के बेर खाए और कृतार्थ किया, ऐसा कहते हैं। ऐसा मैंने सुना है, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि लक्ष्मण जी ने वह बेर नहीं खाए। उन्होंने कहा कि यह बेर झूठे हैं, मैं इनका बेर नहीं खा सकता। तो कहते हैं उनको जो शक्ति लगी, जो शक्ति बाण लगा, वह उस बेर को न खाने की वजह से लगा। इसका वर्णन कई उत्तरकांड में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर दिया हुआ है। दूसरी बात, कर्म के आधार पर शास्त्रों ने बांटा है। शास्त्रों ने कहा कि आप जो कर्म करते हैं वो आपका धर्म है, न कि भेदभाव करना। कहीं पर भी शास्त्र में, लगभग गुरु कृपा से हर एक शास्त्र मैंने पढ़ा है, हर एक शास्त्रों का मुझे थोड़ा थोड़ा अनुभव है और बालाजी की कृपा है, महादेव की कृपा है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि व्यक्ति व्यक्ति से भेद करे। कहते हैं जो व्यक्ति व्यक्ति से भेद करेगा वह पाप का अधिकारी होता है, वह नरक का अधिकारी होता है। अभी हिंदू समाज में क्या आया? हिंदू समाज में जातिगत व्यवस्थाओं में भेदभाव आ गया। यह जातिगत भेदभाव क्या कर रहे हैं? यह जातिगत भेदभाव हमें अपने घर से तोड़ रहे हैं। कैसे? जैसे माना एक छोटा बेटा है, एक बड़ा बेटा है। हिंदू धर्म में 4 बेटे थे, चारों को अलग अलग काम दिया गया। किसी को कहा गया तुम बर्तन में पानी भरना, किसी को कहा तुम खाना बनाना, किसी से कहा तुम पैसे कमाना। लेकिन कालांतर में ऐसी व्यवस्था बन गई कि वह धर्म का नाम चल गया, उसमें जाति का नाम चल गया। जबकि पूरा शास्त्रों का अध्ययन जब आप करोगे तो शास्त्र कहता है कि आपका काम आपकी पहचान है। कई बार ऐसे उदाहरण आते हैं, जैसे महारथी कर्ण पूरे जीवन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे वह क्षत्रिय था, लेकिन उसका जो पालन था वह शूद्र घर में हुआ। पर महारथी कर्ण के विषय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कर्ण, तुमने आज उस कुल में पालन पोषण करके वह कुल सबसे उत्तम कर दिया। शास्त्र कहते हैं कि महारथी कर्ण जिसमें गए, जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया और जहाँ पर वह पहले बढ़े वह कुल उत्तम गया। और उन्होंने हर प्रकार का शास्त्र का अध्ययन किया और उन्होंने शास्त्रार्थ का प्रयोग करते हुए भगवान श्री कृष्ण के रथ को 3 कदम पीछे हटाया था। जिस रथ में स्वयं मेरे भगवान हनुमान जी थे, उस रथ को 3 कदम हटाया। तो अगर जातिगत व्यवस्था ऐसी होती तो शास्त्र ऐसे उदाहरण नहीं देते। कालांतर में हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। हमने जो हमारे छोटे भाई थे, हमने हमारे जो बड़े भाई थे, जो बीच के भाई थे, वो तोड़ दिया। और इसका सबसे बड़ा कारण रहा संत समाज की निष्क्रियता। कहते हैं कि संत समाज उस समय सक्रिय होता, संतों ने सबका त्याग करके वन में चले गए। जो उनके पास ज्ञान था वो समाज को नहीं दे पाए। अगर संत उस समय वह ज्ञान पूरे समाज को देते तो हमारा जो हिंदू समाज आज हमें दिख रहा है वह स्वामी विवेकानंद जी की राह पर चलता, वो आर्यभट्ट की राह पर चलता, वो रामानुजम की राह पर चलता, वो आद्य गुरु शंकराचार्य की राह पर चलता। आपको ध्यान में होगा, आद्य गुरु शंकराचार्य ने पूरे देश का भ्रमण करके 4 जगहों में 4 पीठों की स्थापना केवल धर्म को बचाने के लिए किया था। गुरुजी, आपके इस संस्कार में मेरा एक अंतिम प्रश्न है जी। अब इतनी सारी योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, इतने सारे कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं इस मंदिर के माध्यम से जी। आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में जी। इस मंदिर समिति जी। और इस गांव के जो भक्त हैं, जो आपके संपर्क में रहते हैं, जो आपके कहने पर कुछ भी करने के लिए आतुर रहते हैं, उनके माध्यम से आपकी और आपकी इस मंदिर समिति की क्या योजनाएं भविष्य के लिए हैं? क्या समाज के लिए, क्या हिंदू धर्म के लिए आप लोग करने वाले हैं?
ये एक आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं फिर कहूँगा कि साधुवाद है आपके इस चैनल को जो इतने अच्छे प्रश्न बड़े खुले मन से पूछ रहे हैं। देखिए, पहले तो हमें इस मंदिर समिति का धन्यवाद करना चाहिए। इन्होंने पाखंड से उठकर कुछ नया करने की सोची है और समाज में नए नए प्रयोग कर रही है मंदिर समिति। अपने ध्यान में आएगा कि जैसे अभी हम भवन तो निर्माण करा देते हैं पर व्यक्ति निर्माण नहीं करते, तो मंदिर समिति व्यक्ति निर्माण करेगी। और सबसे बड़ा काम मंदिर समिति ये करेगी कि दान पुण्य का जो पैसा आएगा वह मंदिर समिति आगे चलकर एक गुरुकुल खोल रही है और एक उच्चतम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। आप ये समझिए कि जैसे नालंदा थी, अनेक सारे विश्वविद्यालय पुराने समय में हमारे थे, उस समय के सोचेंगे। और मंदिर परिषद ने एक कार्य बहुत अच्छा सोचा है, वो ये सोचा है कि हम किसी एक बच्चे को, चाहे वो कोई भी हो गांव में, एक बच्चे को अगले 5 से 7 वर्ष लेकर किसी एक उच्च शिक्षा में भेजेंगे। हो सकता है वो IPS बने, हो सकता है वो IAS बने, हो सकता है वो इसरो में साइंटिस्ट बने, किसी भी उच्च पद में भेजेंगे और वहाँ से परिवर्तन कराएंगे। देखिए, समाज में परिवर्तन करने वाले बहुत सारे लोग नहीं होते, कोई एक ही होता है, कोई 2, 3, 4 लोग होते हैं। तो मंदिर समिति ने लगातार हर मंगलवार को मंदिर समिति बैठती है और उन्होंने लक्ष्य लिया है कि हम ऐसे चिन्हित करके कुछ गाँवों में कुछ घर चिन्हित करेंगे, कुछ लोग चिन्हित करेंगे, कुछ विद्यार्थी चिन्हित करेंगे जो हमारे भविष्य को उज्जवल ले जाइए। देखिए, मंदिर समिति का, मंदिर का भविष्य अपना भविष्य है। बालाजी हैं वो सदैव यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, लोग उनके पास आएंगे। पर वो लोग जो आएँ वो पाखंड से, वो ढोंग से परे हो। ये बालाजी का मंदिर है। अगर आपके ध्यान में आता होगा कि बालाजी के नाम पर कितना पाखंड हो रहा है, मेरे शरीर में बालाजी आ गए, मेरे शरीर में काली मैया आ गई। आप मानिए कि सतयुग में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि हनुमान जी की शक्ति आपके अंदर आ सके। अगर वो आपके अंदर आएगी तो आप इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में नहीं रहेंगे। तो मंदिर समिति ने इस पाखंड से अपने आप को बचाते हुए आज मंदिर समिति का एक स्वर्णिम काल चल रहा है। तो इस स्वर्णिम काल में भी पाखंड से दूर है और मंदिर समिति ने ऐसा सोचा है कि हम एक भव्यतम निर्माण तो करवाएंगे, पर वो भव्यतम निर्माण मंदिर के लिए नहीं होगा, वो भव्यतम निर्माण होगा हमारे गांव के बच्चों को सुधारने के लिए। मंदिर ने ऐसा निर्णय लिया है कि जब हम एक अच्छी व्यवस्था में चल जाएंगे तो हमारे आसपास कोई भी नशे का सामान नहीं बिकेगा, कोई भी नशा नहीं करेगा। पहले तो नहीं करेगा, जागृति होगी। दूसरा, कर भी नहीं सकता, उसके लिए सारे साधन समाप्त कर दिए जाएंगे। तीसरा, मंदिर ने ऐसा सोचा है कि हमारी जो बहन, माता, बेटियां कहीं किसी मार्ग पर भटक जाती हैं तो उनके लिए एक उचित कक्षा, या आप ये कह सकते हैं कि उचित ज्ञान का एक प्रदर्शन ऐसा करेंगे। इस तरह के मंदिर समिति ने लंबे समय के लिए बहुत अच्छे कार्यक्रम सोचे हैं। इसलिए मैं मंदिर समिति का भी धन्यवाद करूंगा और बालाजी महाराज से कहूंगा कि मंदिर समिति के प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक भक्त को कोटि कोटि साधुवाद है और उनको कोटि कोटि ज्ञान, वैराग्य, यश और वैभव दें ताकि वो इसी प्रकार के इतने उच्चतम कार्यक्रम सोच सकें। अभी एक प्रश्न और बन जाता है गुरुजी, वैसे तो ये मेरा अंतिम प्रश्न था कि मैं जब इस मंदिर परिसर के अंदर आया तो यहाँ के जो भक्त थे उनसे मुझे जानकारी मिली कि आसपास के गांव में भी इस मंदिर का प्रभाव बढ़ रहा है और वो लोग भी यहाँ से प्रेरणा लेकर इसी तरह के केंद्र अपने अपने गांव में बना रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आपके प्रश्न में 2 प्रश्न हैं और एक बहुत अच्छा उत्तर भी है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। ताशीपुर के एक व्यक्ति हैं। पिछले दिनों हम जब ताशीपुर गए थे तो उन्होंने अपना अनुभव बड़ा अच्छे से और बड़े खुले मंच से स्वीकार करा। वह एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बताया कि जब वो राजनीतिक पार्टी में जुड़े हुए थे तो तब वो कई प्रकार के धूम्रपान इत्यादि करते थे, परंतु जब उन्होंने मंदिर में आए और बालाजी के दर्शन हुए, कुछ इस प्रकार के बौद्धिक सुने, तो उन्होंने उसी दिन से प्रण लिया कि मैं धूम्रपान नहीं करूँगा। और वो 35 साल का व्यक्ति, उन्होंने 35 साल करते हुए हो गए थे, धूम्रपान नहीं किया। दूसरी बात, उन्होंने हनुमान चालीसा को जगह जगह स्थापित किया। यानी आज लगभग मेरे ध्यान में है कि 30 से 40 गांव मंदिर समिति के प्रयास से 30 से 40 अन्य गांवों में भी हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वहाँ भी इसी तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपने इतनी सारी बातें हिंदू धर्म के विषय में, इस मंदिर के विषय में, आसपास के गाँव के विषय में और कुछ व्यक्तियों के विषय में भी आपने इतनी जानकारी दी। तो हमारे साथ थे पंजियाला बालाजी धाम के महंत श्रीमान पंकज गिरी जी। अगले एपिसोड में हम फिर किसी अन्य व्यक्ति से मिलेंगे और उसके बारे में उनकी राय सुनेंगे। धन्यवाद।